तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 37वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 20 मॉक टेस्ट हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का और 16 प्लेटफॉर्म का कर चुके हैं। आज ये प्लेटफॉर्म का आखिरी मॉक टेस्ट है, यानी मॉक टेस्ट 37। कल से हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। जिन दोस्तों का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है उनको मैं बोलूँगा कि 2 बार 3 बार 4 बार जितने भी मॉक टेस्ट अपलोड किए गए हैं उसको देखो। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो मॉक टेस्ट है उसको लगाओ, हिंदी लगाओ। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। आप लोग बोलते हो कि ये एसएससी का हमको एग्जाम देना है, दरोगा का क्वेश्चन है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं। दरोगा का एग्जाम में पूछ दिया तो वो दरोगा का क्वेश्चन हो गया, और एसएससी के एग्जाम में पूछ दिया तो वो एसएससी का क्वेश्चन हो गया। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पहुँच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। दूसरा, आप इस 75 क्वेश्चन में कितना कर पा रहे हो आपको स्कोर कमेंट करना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, एलपीजी डैश का मिश्रण है? एलपीजी किसका मिश्रण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाया गया था। और साथ में बात कर ले महिला आयोग का गठन, तो महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। चलो अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, जो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है लखनऊ में है। बेंगलुरु का बात करें तो बेंगलुरु में आपको विज्ञान संस्थान है। लखनऊ में बात करें तो लखनऊ में औद्योगिक विश्व अनुसंधान है औषधि अनुसंधान के साथ साथ। दिल्ली में आपको हम लोग बात कर ले तो दिल्ली में क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। और मद्रास यानी कि चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, आपको कंट्री का नाम दिया गया और सूची 2 में उसके कैपिटल का नाम दिया गया है। आपको सुमेलित करना है। चलिए देखिए, श्रीलंका का कहाँ पे है, तो श्री जयवर्धने पूरे कोटा। ठीक है। बात करें हम लोग मालदीव का, तो मालदीव का माले है। म्यांमार का, तो म्यांमार का ने पाइताव है। और जिम्बाब्वे का हरारे है। क्या हो जाएगा, 3-1-2-4। 3-1-2-4 किस में है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? देखिए, बारिश हो रहा है तो आप लोग को हल्का फुल्का आवाज़ आएगा, क्योंकि जो मैं टॉप फ्लोर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो है एस्बेस्टस का है। तो आप लोग टेंशन नहीं लो, क्योंकि ये आज रात को बारिश हो रही है, इसलिए कल से फिर से नॉर्मल हो जाएगा, आपको अच्छा आवाज़ आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, बंगला, हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो बंगला बोला जाता है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिंगराज मंदिर आपको भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए, 2 अक्टूबर का जो दिन है उस दिन जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शोक दिन मनाते हैं। उसके बाद 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका पाषाण आश्रय डैश में है? भीमबेटका पाषाण आश्रय कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भीमबेटका पाषाण आश्रय आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, डैश एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने के लिए देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्बिट्यूरेट। बर्बिट्यूरेट ऐसा दवा है जो मरीजों को शांत होने के लिए दिया जाता है, और सीधी साधे भाषा में बोले तो जिसको नींद नहीं आता उसको सोने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए यकृत जो है यह काम करता है। अगला प्रश्न है Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखो Fe का मतलब क्या हुआ? Fe का मतलब आयरन, और इसका अगर आपको परमाणु संख्या दिया तो 26 दिया है, इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन दिए हैं, तो Fe2+ यानी 2+ का मतलब क्या हुआ? प्लस जिसमें सिंबल लगा है यानी क्या है, वो डोनेट कर दिया है, माइनस जिसमें लगा है यानी वो किसी से ले लिया है। तो देखिए प्लस कितना है, प्लस Fe2+ में 2+ है, 2 जोड़ है, तो 2 जोड़ है तो इसमें से 2 आप घटा दो, कितना बच गया? 24, यानी 2 इलेक्ट्रॉनें दे चुका है, तो अब इसके पास कितना बच गया है? 24 बच गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? किसका गलनांक आपको बताना है सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए आर्गन का गलनांक क्या है? आर्गन का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है। आर्गन का जो गलनांक होता है सबसे कम -189.34 डिग्री सेल्सियस। बात करें टाइटेनियम की तो टाइटेनियम का होता है 1668 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा? आपको बताना अंग्रेजी किसका शासकीय भाषा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अंग्रेजी नागालैंड का शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में है और इसको हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बीएसई सेंसेक्स का गठन डैश कंपनियों से मिलकर हुआ है? बीएसई कितने कंपनियों से मिलकर हुआ है? जो बीएसई का गठन है कितने कंपनियों से मिलकर हुआ है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो बीएसई है वो 30 कंपनियों को मिलकर बनाया गया था, 1875 ईस्वी में इसको बनाया गया था। बात करें एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, तो इसको 1992 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीचों बीच होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए तुर्की का जो राजधानी है वो अंकारा है, ठीक है। बात करें यरूशलेम तो यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपकी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश डैश का एक हिस्सा था? अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था, ये बताना है। तो अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और इसको हम लोग आज़ाद करवाए हैं 1971 में भारत के सहयोग से। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ। अगला प्रश्न है हुमायूं का जन्म डैश वर्ष में हुआ था? हुमायूं का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। अगला प्रश्न है अल्फा पार्टिकल्स डैश होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको ये बताना है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की इकाई डैश है? तो प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया है? तो ये तो आप सब जानते हो और अच्छे से जानते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपको बताया जा रहा है कितनी अधिकतम हो सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए 552 अधिकतम हो सकती है, ठीक है। और ये कब तक फिक्स है? तो ये 2026 तक फिक्स है। अगला प्रश्न है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए पेरियार आपको केरल राज्य में है और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक ट्राम डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? इलेक्ट्रिक ट्राम किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ये देख रहे हो ना, ये आपको ये इलेक्ट्रिक से ऊपर जो होता है ऊपर लगाया होता है पेंटागन और इलेक्ट्रिक से चलता है। इसमें जाओगे आपको तो ये बंगाल में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पयोदोर
पिरोत्स्की। देखिए इसके द्वारा ये किया गया था इसका आविष्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? हीमोफीलिया का आपको लक्षण बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए रक्त का थक्का ना जमना। हीमोफीलिया का लक्षण क्या है? रक्त का थक्का ना जमना। अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्नियोफिली। ऑर्नियोफिली भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है। और बात करें 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया उसमें इलेक्ट्रॉन खोते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार साइट डैश में है, कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा महाविहार साइट ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए राजस्थान का एक जैसलमेर जिला है, वहीं पे एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अर्नेस्ट हैकेल, इसी के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है, केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह डैश के कारण होती है। केले की झाई पौधे की एक बीमारी है जो डैश के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कवक, कवक के द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह का आपको नाम बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए सबसे गर्म ग्रह क्या है? ये शुक्र है। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए महाराजा रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी, और ये सुखेर चकिया मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा था? ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक आपको जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। देखिए अगर आप लोग अब तक हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो तो हिंदी लगा लो यार। हिंदी क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी आसान है, ठीक है। मैंने 5 मॉक टेस्ट उसका अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं लगाए हो तो उसको प्लीज़ जाके लगाओ, क्योंकि हिंदी अगर आप इसमें बहुत अच्छा मार्क्स लाते हो और हिंदी में कुछ नहीं करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो लोग वन लाइनर्स अभी नहीं लगा रहे तो मैं उनको बता दूँ, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, ये बात देख लेना। जो लोग लगा के जा रहे हैं उनसे आप लोग पूछ लेना पक्का, क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हुए बिहार में सारे का मैंने प्रश्न करा दिया, उसके बाहर कुछ प्रश्न बनता ही नहीं है। आप बताओ क्या बनेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए भारतीय संविधान में 11 जो मौलिक कर्तव्य ये उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? आपको ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए ये अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? आपको बताना है किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुव पर होता है और जो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मदा एनफ्लीज मच्छर के कारण होती है? तो मदा एनफ्लीज मच्छर के कारण मलेरिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए वर्तिकाग्र यानी जिसको स्टिग्मा बोलते हैं वही केसर देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? पौधे की जड़ से पौधे की पत्तियां तक जल कौन पहुंचाता है? तो जल पहुंचाने के लिए जाइलम का काम है, और फूड जैसे जो फूड पहुंचाने का काम किसका है? फूड पहुंचाने का काम आपको फ्लोएम का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रक नहीं है? तो देखिए बल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है? बलागुण, ये सब सदिश है, लेकिन आपको गति क्या है? यह एक अदिश है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल किस ताप पर जम जाता है? आपको फ़ारेनहाइट में बताना है शुद्ध जल किस ताप पे जम जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन की प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन बोलते हैं, और ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का हम लोग त्याग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का समानता बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए ये जो W है इसको टंगस्टन बोलते हैं, और इसी का बल्ब का फिलामेंट बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? वो कौन सा वृक्ष है जो वर्ष में, साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए ये जो पनपाती वृक्ष होता है ना, ये वही है। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रोवर्स कप, आपको फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांडिया लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? चलो मैं इस पे हिंट्स देता हूँ। इस खिलाड़ी के ऊपर बहुत सारे, मतलब इसने तो पहला एक बगावत किया था, दूसरा इसके बगावत करने के बाद बहुत सारे गाने बने थे और बहुत लोग को ऊपर FIR भी हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? किसको विश्व बैंक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अगला प्रश्न है, उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो उत्प्रेषण से अभिप्राय है प्रमाणित करना या जानकारी देना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? कौन मुगल शासक अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में किया गया था। और कब किया गया था इसको आप लोग को कमेंट करके आंसर देना है। अगला प्रश्न है, मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, मलय प्रद्वीप तथा इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता यार, आप लोग स्कोर नहीं कमेंट करते हो। आप लोग स्कोर नहीं कमेंट कर रहे हो मतलब आप लोग मूवी की तरह वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी से सीरियस हो जाओ। एक देखो, एक डिसिप्लिन, मैं बोलता हूँ बार बार, डिसिप्लिन आपको कहीं भी लेके जा सकता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो समझो आपको अभी से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी से बनाओ, आपको स्कोर बताना है कि आपने कितना किया है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, सूर्य की किरण से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? उस नदी का नाम बताना है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर यानी पटना के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक ACQI में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने आप शाखा विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलियाई राज्य में खोली है? देखो, जो ऐसा बैंक भारत का कौन सा होगा जो बहुत अच्छा चल रहा होगा? तो बहुत अच्छा भारत का बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? किसे सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, कुलदीप सिंह धतवालिया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2019 का विषय क्या है? आपको ये बताना है अनुवाद दिवस का विषय क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन एंड इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है? वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। जो यस्टरडे यानी मॉक टेस्ट 36 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर हम लोग देखेंगे। निम्न में से किसने टोक्यो जापान में 2019 जापान ओपन एकल खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ये नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया था। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ श्रेणी में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए है गूगल इंडिया, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है विप्रो। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके देना है। आप लोग को मज़ा आ रहा है तो आप लोग देखिए 2-3 चीज़ कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चैनल का आप लोग रीच बढ़वाइए, क्योंकि देखिए हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, थोड़ा सा हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है और हम अच्छे से मेहनत करेंगे और आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए थोड़ा सा, जिससे क्या होगा चैनल का रीच बढ़े। और मिलते हैं हम लोग बाकी दूसरे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।